मुझे जेन्युइनली ये टेररिज्म के एंगल को खोलना थोड़ा सा, खोलिए ना, जिहाद के बारे में भी बात पूरा करें। खोलिए ना। आप बताइए आप कहाँ से शुरुआत करोगे इसकी, क्योंकि एक इंप्रेशन है, ये डेफिनेटली एक मीडिया फ्यूल्ड इंप्रेशन भी है, क्योंकि टेररिस्ट दुनिया भर होते हैं, बट मीडिया में दिखाया गया कि नहीं, इट्स मोर रिलेटेड टू द गल्फ। एक इस्लामाइजेशन हुई है टेररिस्ट शब्द की। जनरली मुस्लिम्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? आतंकवाद हमारे यहाँ शब्द है ही नहीं, शैतानियत है वो। आतंकवाद माने शैतान। मिसाल के तौर पर जब मेरा इस्लाम, मेरा रिलीजन पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, तो अशांति कैसे हो सकती है? जहाँ शांति की बात हो वहाँ शांति होगी, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, वहाँ शांति का शब्द ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, चूंकि आपने एक सवाल किया है, मगर खुल के मैं बात नहीं करूंगा ना, तो मुझे भी लगेगा ना कहीं मैं भी दोषी हूँ इस बात के। कहीं ना कहीं ये कमी हमारी है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी से मुराद मैं मुसलमानों की नहीं, इमामों की करूंगा, क्योंकि इमाम इज अ लीडर, और इमाम को अपने फ्राइडे सर्मन्स में आवाम में ये बात कर देनी चाहिए। जब मैं आवाम को बताऊंगा तब अब मुसलमान आगे बताएगा। देखिए, अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस सब्जेक्ट पे कोई बोल नहीं रहा, कि डरते हैं लोग। लेकिन मैं आज आपके इस पॉडकास्ट से ये आपको बता देना चाहता हूँ, और तमाम सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर किसी का नहीं। अब मैं डरता हूँ तो ईश्वर से डरता हूँ, और किसी से नहीं डरता हूँ, सीधी बात है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं गया फ्रांस, तो वहाँ पर के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट उस वक्त सरकोजी जी। तो भाई कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना था, तो वहाँ से निकल रहा था तो एक लड़की मुझे मिली, उसका चैनल था फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल, वहाँ का सबसे बड़ा। उसने कहा कि इमाम साहब मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो मैंने उसको कहा ओके, मैं आपका इंटरव्यू कर लूँगा। लेकिन वो बोली कि मैं आपका लाइव इंटरव्यू करूँगी। मैंने कहा बिल्कुल करिए। तो कह रही लेकिन मेरे सवाल आपके साथ बिल्कुल ओपनली होंगे। मैंने करिए। कहती इस्लाम को रिलेटेड होगा। मैंने करिए। तो मुझे इतना नहीं मालूम था कि वो सवाल ऐसे क्या करने वाली है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है मैं करूँगा। तो इस्लाम के बारे में जैसे आपने मुझसे कहा कि इमाम साहब इस्लाम क्या है, मैंने कहा पीस का मजहब है, शांति की बात है। प्रॉफिट कौन है आपने पूछा, मैंने ऐसे ही सवाल उनसे भी थे कि प्रॉफिट कौन है, और प्रॉफिट के मोहम्मद साहब आखिरी नबी आए, फिर उन्होंने क्या किया, सारी बातें उन्होंने करी। लास्ट में पता है उसने मुझसे एक सवाल किया, कहती कि जो कि मेरी जिंदगी को उसने बदला। उसने कहा इमाम साहब आप कह रहे हो कि शांति का मजहब है, पीस का मजहब है इस्लाम, और ये जो अशांति, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लश्कर तोयबा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद? उसने मुझे, इस सवाल ने मुझे हिलाया, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का मायने मोहम्मद की सेना। तो क्या मोहम्मद की सेना बॉम्ब लगा के इनोसेंट लोगों को उड़ा दे, क्या ये काम था? तो मुझे लगा कि बात तो सही है। उसने कहा कि आपने, मैंने कहा ये तो प्रॉफिट का काम नहीं था। तो कहती फिर इन्होंने नाम रखा हुआ है, आतंकवादी नाम रखे हुए हैं, तो आपने कभी अपोज किया? मैंने कहा नहीं किया। तो मैं उस वक्त से आज तक ये बात कहता रहा हूं कि मैं उन संगठनों को जो इस्लाम के नाम पर, या पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जिन्होंने नाम रखे हुए हैं और काम आतंकवाद का कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो इस्लाम के नाम पे, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई नाम अपने संगठन का ना करें, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आपको बता दें रणबीर, इस्लाम में नीचे निगाह करने का, चलने का हुक्म है कि आपके पैर से कोई चींटी या चीटा ना मर जाए।